सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी और विवेकी मनुष्य समत्व बुद्धि के साथ कार्य करते हैं। वे अपने कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं। ऐसे लोग ये समझते हैं कि कर्म करना उनका कर्तव्य है, लेकिन उसके परिणाम पर अधिकार नहीं है। इसलिए वे कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, परंतु फल की चिंता या आसक्ति नहीं रखते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणे जन्म बंध बिंदुर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। भगवान कहते हैं कि संसार में रहते हुए मनुष्य के लिए कर्म करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, किंतु समस्या कर्म करने में नहीं बल्कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति में है। जब मनुष्य को अपेक्षित फल मिलता है तो मन में प्रसन्नता और अहंकार उत्पन्न होता है तथा विपरीत फल प्राप्त होने पर मन में दुख, निराशा और क्रोध उत्पन्न होता है। बुद्धि युक्ता मनीषिण अर्थात ज्ञानी जन ये समझते हैं कि कर्म करना उनका कर्तव्य है, परंतु उसके परिणाम पर नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है। परिणाम अनेक कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए वे कर्म करते समय फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं। निष्काम भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति के कर्म कर्मजं फलम अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाले बंधन को समाप्त कर देते हैं। सामान्यतः प्रत्येक कर्म का फल होता है और वही फल मनुष्य को पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। जब तक मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है, लेकिन विवेकवान व्यक्ति जन्म बंध विनिर्मुक्ता अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे उस कर्म चक्र से ऊपर उठ जाते हैं जो सामान्य जीव को बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। जब मनुष्य निष्काम कर्म के माध्यम से अपने मन को शुद्ध कर लेता है, तब वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य अनामय पद को प्राप्त करता है, अर्थात जहां कोई रोग, दुख, क्लेश या मानसिक अशांति नहीं होती। यह परम शांति की स्थिति है, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति की एक महत्वपूर्ण अवस्था समझा रहे हैं। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो जीवन में सत्य, शांति और स्थिर बुद्धि की खोज करता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मोह कलिलम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न भ्रम, आसक्ति और भावनात्मक उलझनों का ऐसा गहरा दलदल जिसमें मनुष्य की बुद्धि फंस जाती है। जीवन में मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छाओं, भय, लोभ, संबंध और परिणामों की चिंता में उलझ जाता है। इन विचारों का जाल इतना घना हो जाता है कि उसकी बुद्धि सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। परंतु जब मनुष्य की बुद्धि इस मोह रूप दलदल को पार कर जाती है, तब उसकी चेतना में एक बड़ा परिवर्तन होता है। वह संसार में रहते हुए भी भ्रम और आकर्षण से मुक्त हो जाता है। वह वस्तुओं, संबंधों और उनकी परिस्थितियों को उनकी वास्तविकता में देखता है। उसकी बुद्धि
अब इच्छाओं, भय और भावनात्मक आवेशों से संचालित नहीं होती, बल्कि विवेक और ज्ञान से संचालित होती है। जब यह अवस्था आती है तो मनुष्य निर्वेद को प्राप्त हो जाता है। निर्वेद अर्थात गहरी वैराग्य भावना या ऐसी उदासीनता जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य जीवन से भाग जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। इसका भाव यह है कि वह संसार की अस्थायी वस्तुओं को महत्व देना छोड़ देता है। मनुष्य उन सभी बातों से भी उदासीन हो जाता है जिन्हें पहले सुना है या सुनने की इच्छा रखता है, क्योंकि आत्मज्ञान का अनुभव होने पर ये बोध होता है कि सत्य सुनने या पढ़ने से नहीं मिलता, वह आत्म अनुभूति से प्राप्त होता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।